तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की 4-5 वैकेंसीज़ के बारे में। और ये सभी आपके प्राइवेट जॉब हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट में वैकेंसी है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला राज्यपाल का भवन यानी कि राजभवन रांची में एक वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरियन की पोस्ट है वहाँ पे। उसके बाद आपका रिम्स रांची में फील्ड वर्कर की एक पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका एक लॉ यूनिवर्सिटी है रांची में। ठीक है, वहाँ पे एक पोस्ट है। उसके बाद आपका कहाँ पे है तो द विद्याम संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल झुमरी तलैया कोडरमा में बहुत सारे पोस्ट हैं। यहाँ पे आपका हेड मास्टर, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, टीचर, ठीक है, बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पे। उसके बाद संत माइकल्स स्कूल में बहुत सारे पोस्ट हैं। ठीक है, देन आपका एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वैकेंसी है। ठीक है, और अंत में आपका है एक रोज़गार मेला। ठीक है, तो ये आपका रोज़गार मेला 13 दिसंबर को लगेगा। बाकी सब का मैं अपडेट देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, अब चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने का राजभवन रांची वाला फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 16 दिसंबर। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है? सागर कुमार। अरे यार मेरा नाम है उप सचिव राज्यपाल। अच्छा, नाम रहने से क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, तो देख लेते हैं राज्यपाल सचिवालय झारखंड। और यहाँ पे सहायक पुस्तकालय यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है लेवल 5 की। एक पोस्ट है जनरल कोटा से, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर इच्छुक हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 50 साल मैक्सिमम एज है। बाकी अगर आप किए हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका फुल नोटिफिकेशन अप्लाई करना होगा ये वाला। ठीक है, चलिए पढ़िएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है आपका रिम्स रांची में पोस्ट है आपका फील्ड वर्कर की। ठीक है, इसके लिए इंटरव्यू होगा आपका 23 दिसंबर को। डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है, बस कोई फॉर्म नहीं भरना है। 23 दिसंबर को 9:30 बजे रिम्स रांची में फील्ड वर्कर की पोस्ट है। ठीक है, एक सीट है। 12th पास चाहिए, प्लस आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सुनिए, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है ना, कंप्यूटर स्किल, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए, तभी जाइएगा, नहीं तो फिर घूम के आइएगा। सैलरी आपको 20,000 दिया जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्म का फॉर्मेट है, ये आपको प्रिंट आउट करवा के ले जाना होगा और जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको भरना होगा। ठीक है, उसी दिन भर के जमा देना होगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे जहाँ भी आपका इंटरव्यू होता है, किसी भी जगह पे, कभी भी। ठीक है, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सभी ओरिजिनल लेके जाया कीजिए। नेक्स्ट आपको लॉ यूनिवर्सिटी रांची है, इसका नाम क्या है पूरा? सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स नेशनल, जो यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची। यहाँ पे आपका एक पोस्ट है, ओनली सिंगल पोस्ट। ठीक है, और लॉ में आपका ग्रेजुएशन यानी कि LLB आप किए होने चाहिए। और 35,000 रुपये आपको दिया जाएगा। कितना? 35,000। ठीक है, क्या करना है, लास्ट डेट कब है तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट 25 से 30 साल होना चाहिए, बस इनका रखा गया है। और यहाँ पे फेलोशिप दिया जाएगा आपको। इस email ID पे आपको अपना CV भेजना है। ठीक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 दिसंबर, द कैंडिडेट मस्ट से भी, अरे यार डेट पार हो गया, फिर भी आप लोग भेज सकते हैं, बहुत कम लोग भेजा होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका अगला पोस्ट है आपका, हाँ, द विद्यम संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, कल एक बच्चा जा रहा था, मैंने पूछा कितना पढ़ते हैं बाबू, तो बोलता 11 क्लास पढ़ाई। हम उसको बोले अच्छा 11 अगर संस्कृत में क्यों बोला था, बोल देता तो नहीं बोलने से वह ठीक है, चलिए आप लोग बताइए संस्कृत को 11 कक्षा को क्या बोलेंगे, जो 11वीं कक्षा होता है संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? चलिए कितना लोग जानते हैं भाई, ईमानदारी से बोलिएगा। ठीक है, इंग्लिश पूछेंगे तो कोई भी बोल देगा 11, लेकिन वही संस्कृत में पूछ रहे हैं 11 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वर्ग तो कक्षा सब कोई बोल देगा। ठीक है, आप दूसरा बताइए, कक्षा का तो वर्ग सबको जानते हैं, 11 को क्या बोलते हैं? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका
पोस्ट है बहुत सारा, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो स्टडी करते हैं। यहाँ पे बोला गया है द विद्यम संस्कृत इंटरनेशनल स्कूल झुमरी तलिया में सिचुएटेड है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है, ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न और न्यू क्या लिखा है यार, इनिशिएटिव अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ विनोम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल है ना, हाँ सोसाइटी है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली NCR। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट का नाम। देखिए यहाँ पे इन सारे पोस्ट पे वैकेंसी आया है, ठीक है। दिस स्कूल रिक्वायर फॉर द सेशन 2025 to 2026 प्रेफरेबल फीमेल। अच्छा, फीमेल को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। हर जगह फीमेल को प्रेफर किया जाता है और बॉयज़ लोग को डिवाइड किया जाता है ना। मतलब हम लोग समानता समानता बोलते बोल के इतना समानता लेते हैं ना कि आज हम लोग पीछे हो गए। सच्चाई है बस, भागो मतलब क्या बताएं, ठीक है। हर चीज़ में आजकल फीमेल प्रेफर है और बॉयज़ लोग पीछे हो गया है। चलिए जैसा है अच्छा है। हेड मास्टर नहीं, यहाँ पे मिस्ट्रेस है, मतलब फीमेल को लिया जाएगा, ठीक है। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ BEd होना चाहिए और 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटर कम अकाउंटेंट असिस्टेंट। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन, और आपको MS एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपका रिसेप्शनिस्ट जो एडमिशन करवाते हैं उनका एडमिशन कोऑर्डिनेटर कम रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। जो फॉर्म भरते हैं ना एग्ज़ाम का वो, ठीक है। तो इसमें आपका सीट है, कितना सीट है वो नहीं बताया गया, लेकिन होगा 2-3 को होगा। नेक्स्ट है आपका टीचर इन सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ठीक है, संस्कृत, कंप्यूटर, डांस एंड म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, एट लीस्ट ग्रेजुएशन इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। यहाँ पे BEd वगैरह नहीं डिमांड किया है, बट अगर आप BEd होंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो बोला गया है यहाँ पे आपका वेटेज किन को दिया जाएगा। तो वेटेज विल बी गिवन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। जिनका जितना हायर क्वालिफिकेशन होगा, एक्सपीरियंस एंड पैशन फॉर द टीचिंग, कैंडिडेट हु आर डायनेमिक, committed to their profession and proficient in their respective subjects, ठीक है। एंड इंग्लिश स्पीकिंग शुड, अगर आपको इंग्लिश अच्छा आता है बोलना, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देखिए कैसे अप्लाई करना है। तो बोला गया है कि ईमेल देयर रिज्यूम विथ देयर लेटेस्ट फोटोग्राफी, स्कैंड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स बाय 10 जनवरी 2025, ठीक है, 10 जनवरी 2025। एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, डेमो क्लास करवाना होगा आपको, एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो आपको अपने सभी आप ईमेल कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर आप हेड मास्टर के लिए कर रहे हैं तो हेड मिस्ट्रेस लिख दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंटेंट के लिए कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट सब्जेक्ट में, और अगर आप टीचर के लिए कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल साइंस टीचर, चाहे संस्कृत टीचर, चाहे कंप्यूटर टीचर एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ईमेल करना है आपको इस ईमेल आईडी पे, ऑन दिस ईमेल आईडी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा संत माइकल्स स्कूल और SMS रांची इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 2025 to 2026, और पोस्ट का नाम है आपका देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका NTT प्री KG, ठीक है, एंड KG एंड प्री, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दिए गए। तो मदर टीचर है। नेक्स्ट है PRT 1 to 5, और इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड EVS की आवश्यकता है। देन आपका TGT 6 to 10, इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एंड BEd, ठीक है। और इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस के टीचर की आवश्यकता है। देन PGT 11 and 12,
ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया गया है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इसमें बहुत सारा पोस्ट है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सॉरी संस्कृत नहीं यार, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड पेंटिंग। देन आपको कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है, बीसीए चाहिए या फिर बीएससी किए हो या फिर आईटी से आप बीटेक किए हो, ठीक है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आपका फिजिकल एजुकेशन के टीचर की आवश्यकता है। देन परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट। फिर आपका एक नर्स की आवश्यकता है, ठीक है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग, तो इनमें से किसी एक में आप किए हों। फिर आपका कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है और कोऑर्डिनेटर में यार 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड फिर आपका स्पेशल एजुकेटर एंड फिर आपका लैब असिस्टेंट एंड टाइपिस्ट की आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई बाय हैंड, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड और पोस्ट ईमेल आईडी, ठीक है। आप देखिए सबसे अच्छा होगा फॉर्म भरिए जाके स्कूल में। बाकी अगर आपको फॉर्म भरने का मन नहीं है तो आप इस ईमेल आईडी पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है, इस ईमेल आईडी पे। और लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2024, ठीक है। तो समझ गए ना। बाकी ये देखिए एक वैकेंसी है आपका कृषि विभाग की ओर से, और ये रांची में आपका इंटरव्यू होगा। 20,000 रुपया दिया जाएगा। इंटरव्यू कब होगा, एक सीट है और पोस्ट का नाम है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, ठीक है। इंटरव्यू आपका जो होगा वो बोला गया है कि 9 दिसंबर 2012 तक कार्यालय अवधि में जमा करने का, 9 दिसंबर अपराह्न 5 बजे तक, और 10/12 को जिला भू अर्जन पदाधिकारी रांची परिसर। अरे यार ये तो पार हो गया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पार हो गया ना। चलिए कभी कभी हो जाता है पार, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब चीज़ को एक ही साथ में खोज लूँ, कितना वेबसाइट है यार दुनिया भर का। अब देख लेते हैं। तो दुमका में एक रोज़गार मेला लगेगा कल दिसंबर को, कोई जाना चाहता है तो जा सकते हैं, ठीक है। दुमका में ये जो पोस्ट है ये कंपनी ठीक है, नीचे वाला, बाकी ऊपर वाला अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए कहाँ पे लगेगा तो सबको जानते हैं, ITI जो पाकुड़ रोड में है वो वाला। चलिए जितना भी है सबका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और देखते हैं बहुत सारा लोग ना मतलब मेरा वीडियो को कॉपी करके वीडियो बना देता है यार, ठीक है। और फिर बहुत तगड़ा निकलता है कि इससे मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना इस साला पकड़ने का मौका ही कब मिलता है कि छोड़ेगा आदमी, ठीक है। चलिए जो भी है सबकी अपनी अपनी नियति होती है। बाय। और PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।